तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 22 अक्टूबर। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 16 तक। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्य को दान दिया। वह चढ़ा, इसका अर्थ ये है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्य तब प्राप्त ना कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना निर्माण करता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इज़राइल का वंश प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसे कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया।
मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासी अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी फल नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी फल नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेंके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।